हेलो एवरीवन, आज हम लोग इंग्लिश ऑनर्स MJC 8 के यूनिट 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया था इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल में जाकर के वीडियो को देख लीजिए। सो हमारे यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिस्कस द रेस्टोरेशन पीरियड एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंग्लिश लिटरेचर। The Restoration period began in 1660s when the monarchy was restored in England with the return of King Charles II to the throne. Before this period, England was ruled by the Puritan government under Oliver Cromwell after the English Civil War. The Puritans followed strict religious principles and opposed many forms of entertainment such as theatre and dramatic performance. As a result, theatres were closed and artistic activities were discouraged during their rule. स्टूडेंट, सबसे पहले रेस्टोरेशन का मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। रेस्टोरेशन का मतलब होता है समथिंग बीइंग स्टोर्ड और ब्राउट बैक अगेन। 1660s में इंग्लैंड में किंग सिस्टम दोबारा वापस आया। इस टाइम किंग चार्ल्स सेकेंड को थ्रोन पर वापस बिठाया गया। इससे पहले इंग्लैंड में किंग नहीं था क्योंकि ओलिवर क्रॉमवेल और पुरातन गवर्नमेंट रूल कर रही थी। पुरातियंस का बिलीफ बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस था। उन्होंने सोसाइटी में एंटरटेनमेंट को इमोरल और अननेसेसरी माना, इसलिए उस टाइम थिएटर्स बंद कर दिए गए, ड्रामा परफॉर्मेंस स्टॉप हो गया, कल्चरल एक्टिविटीज रिस्ट्रिक्ट कर दी गई। इस वजह से लिटरेचर और ड्रामा का डेवलपमेंट काफ़ी स्लो हो गया। हमारा सेकेंड पैराग्राफ है, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड ब्रॉट सिग्निफिकेंट सोशल एंड कल्चरल चेंज टू इंग्लिश सोसाइटी। Theatres were reopened and drama once again became an important part of public entertainment. Writers were now free to express their ideas and creativity without strict religious restrictions. This new atmosphere encouraged literary activity and the growth of new literary forms. जब चार्ल्स सेकेंड किंग बने तब सोसाइटी का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली चेंज हो गया। पुरातन पीरियड में जो स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस थे वो ग्रेजुअली रिमूव हो गए। सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज था थिएटर्स का रीओपन होना। स्टूडेंट्स, उस टाइम थिएटर सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था बल्कि लिटरेरी कल्चर का इम्पॉर्टेंट पार्ट था। जब थिएटर ओपन हुआ तब राइटर्स और ड्रामेटिस्ट को न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल गई राइटिंग और परफॉर्मेंस के लिए। अब राइटर्स अपनी क्रिएटिविटी फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते थे, इसलिए रेस्टोरेशन पीरियड में लिटरेचर बहुत एक्टिव और लाइवली हो गया। नाउ हमारा थर्ड पैराग्राफ है, Restoration literature is particularly known for its wit, satire, and focus on social manners. Writers often observe the behavior and lifestyle of the upper class society and represented it in their works. Comedy of manners became a popular dramatic form during this period, as it humorously criticized their manners and social conventions of the aristocratic class. रेस्टोरेशन लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट फीचर था विट और सटायर। विट का मतलब होता है क्लेवर ह्यूमर, सटायर का मतलब होता है सोसाइटी की बुराइयों पर ह्यूमरस क्रिटिसिज्म करना। इस पीरियड के राइटर सोसाइटी को ऑब्जर्व करते थे, स्पेशली अपर क्लास सोसाइटी को। उन्होंने देखा कि एरिस्टोक्रेटिक क्लास के मैनर्स और बिहेवियर में काफ़ी हाइपोक्रेसी है, इसलिए राइटर्स ने प्लेस और लिटरेचर के थ्रू उनको फनी और क्रिटिकल वे में प्रेजेंट किया। इसी टाइम एक न्यू ड्रामेटिक जेनर पॉपुलर हुआ जिसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहा जाता है। इस टाइप के प्लेस सोसाइटी के फैशन, लाइफस्टाइल और बिहेवियर का ह्यूमरस पोर्ट्रेयल करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ रेस्टोरेशन लिटरेचर वॉज इट्स एम्फेसाइज ऑन रियलिज्म एंड सोशल कमेंट्री। Writers tried to reflect the realities of contemporary society rather than focusing only on religious themes. Literature became more worldly and practical, dealing with topics such as love, politics, social behavior, and human weakness. रेस्टोरेशन पीरियड के राइटर्स सिर्फ रिलीजन पर फोकस नहीं कर रहे थे, अब लिटरेचर का फोकस रियल लाइफ सोसाइटी पर शिफ्ट हो गया था। इसलिए रेस्टोरेशन लिटरेचर में थीम्स मिलते हैं जैसे लव, पॉलिटिक्स, सोशल रिलेशनशिप, ह्यूमन बिहेवियर। राइटर्स सोसाइटी के रियल सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को पोर्ट्रे कर रहे थे, इसलिए इस पीरियड का लिटरेचर मोर रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल माना जाता है। लास्ट पैराग्राफ है हमारा, इन कंक्लूजन द रेस्टोरेशन पीरियड प्लेड अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग
English literature by reviving theatre, encouraging artistic freedom, and introducing new literary styles such as satire and comedy of manners. It marked a shift from the strict religious atmosphere of the Puritan era to a more lively and culturally vibrant society. कंक्लूजन में स्टूडेंट्स आप सिंपली लिख सकते हैं, रेस्टोरेशन का पीरियड इंग्लिश लिटरेचर के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. इस पीरियड में थिएटर को रिवाइव किया गया, राइटर्स को क्रिएटिव फ्रीडम दी, सटायर और कॉमेडी ऑफ मैनर्स जैसे न्यू लिटरेरी फॉर्म्स डेवलप किए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सोसाइटी स्ट्रिक्ट पुरातन कल्चर से मूव करके एक लाइवली कल्चरल सोसाइटी बन गई. इसी वजह से रेस्टोरेशन पीरियड इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट माना जाता है. सेकेंड क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. आंसर हमारा, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड इन 1688 and resulted in the removal of King James II from the throne. It was mainly caused by political and religious tensions in the country. ग्लोरियस रिवॉल्यूशन 1688 में इंग्लैंड में हुआ. इस रिवॉल्यूशन में किंग जेम्स सेकेंड को थ्रोन से हटा दिया गया. इसके मेन रीजंस थे पॉलिटिकल और रिलीजियस टेंशंस. One of the main causes was the fear of absolute monarchy. Many people believed that King James II wanted to increase his power and rule without the control of parliament. लोगों को फियर था, जेम्स सेकेंड एब्सोल्यूट मोनार्की स्टैब्लिश करना चाहता है. एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब है किंग के पास अनलिमिटेड पावर होना, पार्लियामेंट का कंट्रोल कम हो जाता है. Another important cause was religious conflict. James II was Catholic king in a largely Protestant country, which created suspicion and tension among the people. जेम्स सेकेंड कैथोलिक किंग था, जबकि इंग्लैंड के ज़्यादा लोग प्रोटेस्टेंट थे. इसी वजह से लोगों को फियर था कि वो कैथोलिक इन्फ्लुएंस इंक्रीज करेगा. पॉलिटिकल लीडर्स इनवाइटेड विलियम ऑफ ऑरेंज एंड हिज वाइफ मैरी टू टेक द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड. दिस लेड टू द पीसफुल रिमूवल ऑफ जेम्स सेकेंड. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट ने विलियम और मैरी को इनवाइट किया. जेम्स सेकेंड कंट्री छोड़कर चला गया और विलियम मैरी रूलर्स बन गए. Thus, the Glorious Revolution changed the political structure of England and established the principle that the monarchy must work under the authority of parliament. इस revolution का रिजल्ट था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब किंग की पावर पार्लियामेंट और लॉ के कंट्रोल में आ गई. हमारा थर्ड क्वेश्चन है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन. आंसर है, द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 was one of the most significant political events in English history. It marked the removal of King James II and the accession of William III and Mary II to the throne. 1688 का ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लिश हिस्ट्री का मेजर पॉलिटिकल इवेंट था. इसमें जेम्स सेकेंड को रिमूव करके विलियम और मैरी को रूलर्स बनाया गया. One of the most important results of the revolution was the establishment of constitutional monarchy in England. इस रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टार्ट हुई. किंग अब लॉ और पार्लियामेंट के अंदर रूल करता था. The Bill of Rights of 1689 limited the powers of the king and strengthened the authority of parliament. 1689 का बिल ऑफ राइट्स का एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट था. इसने किंग की पावर्स को लिमिट किया और पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्गर बनाया. द रिवॉल्यूशन ऑल्सो इनकरेज्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टेड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स. इस रिवॉल्यूशन के बाद इंग्लैंड में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, सिटीजन्स के राइट्स भी प्रोटेक्ट होने लगे. Thus the glorious revolution laid the foundation for modern democracy in England. इस इवेंट ने इंग्लैंड में मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम की फाउंडेशन क्रिएट की. फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज नियो क्लासिज्म. आंसर है, नियो क्लासिज्म वॉज एन इम्पॉर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट दैट डेवलप्ड इन यूरोप ड्यूरिंग द लेट 17th and 18th centuries. It was inspired by the classical literature of ancient Greece and Rome. Writers of this period believed that literature should follow the principles of order, balance, harmony and clarity. Students, Neoclassicism एक important literary movement था जो mainly 17th और 18th century में develop हुआ. इस movement का inspiration ancient Greek और
रोमन लिटरेचर से आया था। न्यू क्लासिकल राइटर्स बिलीव करते थे कि लिटरेचर में ऑर्डर, बैलेंस और क्लैरिटी होना चाहिए, मतलब राइटिंग डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। The word neo means new, and classicism refers to the tradition and ideals of classical Greek and Roman literature. Therefore, neoclassicism means a revival of classical ideals in a new form. न्यू का मीनिंग होता है न्यू और क्लासिज्म का मतलब है एंशियन ग्रीक और रोमन लिटरेरी ट्रेडिशन। इसलिए न्यू क्लासिज्म का सिंपल मीनिंग है क्लासिकल आइडियाज को न्यू वे में रिसीव करना। थर्ड पैराग्राफ है हमारा। Neoclassical writers believed that literature should imitate nature and represent universal truths about human life. They emphasized reason and rational thinking rather than imagination and emotion. Neoclassical writers का बिलीव था कि लिटरेचर को नेचर और ह्यूमन लाइफ को रियलिस्टिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए। वो इमेजिनेशन से ज़्यादा रीजन और लॉजिक को इम्पोर्टेंस देते थे। Writers of this period followed strict literary rules and admired classical authors such as Homer, Virgil, and Horace. They believed that these classical writers provided perfect models for literature. Neoclassical writers ancient writers को ideal model मानते थे, जैसे Homer, Virgil, Horace। उनके वर्ड्स को perfect example of literature माना जाता था। In conclusion, neoclassicism emphasized discipline, order, and rationality in literature. It played an important role in shaping English literature during the 18th century. Conclusion में आप लिख सकते हैं कि neoclassicism ने लिटरेचर में डिसिप्लिन और रेशनल थिंकिंग को प्रमोट किया। इसका इंग्लिश लिटरेचर पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ neoclassical literature. Neoclassical literature developed during the 17th and 18th centuries and was strongly influenced by classical Greek and Roman literary traditions. Neoclassical literature ancient Greek और Roman literature से inspired था। Writers classical authors को follow करते थे। One of the main features of neoclassical literature was the emphasis on order and balance. Writers believed that literature should follow clear structure and discipline. इस पीरियड के राइटर्स बिलीव करते थे कि लिटरेचर में प्रॉपर स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन होना चाहिए, राइटिंग ऑर्गेनाइज्ड और बैलेंस्ड होनी चाहिए। Another important feature was the importance of reason and rational thinking. Writers preferred logic and intellect rather than imagination and emotional expression. Neoclassical writers reason और logic को importance देते थे। वो बिलीव करते थे कि लिटरेचर इंटेलेक्चुअल होना चाहिए। Satire became a very popular literary form during this period. Writers used satire to criticize the social and political problems of society. इस पीरियड में सटायर बहुत पॉपुलर लिटरेरी फॉर्म बन गया। सटायर का यूज करके राइटर सोसाइटी की वीकनेस और प्रॉब्लम्स को क्रिटिकाइज करते थे। Thus, neoclassical literature focused on reason, order, satire, and moral instructions, which became defining characteristics of the age. इसलिए न्यू क्लासिकल लिटरेचर के मेन फीचर्स थे ऑर्डर, रीजन, सटायर एंड मोरल टीचिंग। तो ये थे आपके MJC 8 यूनिट 1 के 5 क्वेश्चन आंसर्स। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टडी विद स्मार्ट।